दोस्तों, मेरी माँ दुर्गा ज्ञान की वाणी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ लोग जानवरों की तरह लोहे के पिंजरों में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर लोग जानवरों की तरह पिंजरे में रहने को क्यों मजबूर हैं। इस देश का नाम है हांगकांग। यहाँ लोग लोहे से बने पिंजरे में रहते तो हैं, लेकिन ये भी लोगों को आसानी से नहीं मिलती है। इसके लिए भी उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। बताया जाता है कि एक पिंजरे की कीमत लगभग 11,000 रुपए है। इन पिंजरों को खंडहर हो चुके मकानों में रख दिया जाता है। दोस्तों, हांगकांग में आबादी का घनत्व बहुत बड़ा है और इसीलिए यह शहर बढ़ता रहता है। आबादी का अधिकांश हिस्सा बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों में रहता है। इन्हें वहाँ की आम भाषा में केज होम यानी कि पिंजरे वाले घर कहा जाता है। हम में से कई लोगों ने इन विशाल इमारतों को तस्वीरों में देखा है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में जानते हैं कि उनके अंदर क्या छिपा है। जब आपको ये पता चलेगा कि हांगकांग के आम लोग या वे लोग जो कम तनख्वाह पाते हैं कैसे रहते हैं, और तब आपको आपके घर या अपार्टमेंट काफी विशाल और आरामदायक लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हांगकांग में लगभग 2 लाख लोग वर्तमान में उपविभाजित इकाइयों में रह रहे हैं। पिंजरों के अंदर एक अपार्टमेंट में 100 लोग रहते हैं। एक अपार्टमेंट में महज 2 ही टॉयलेट होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। पिंजरों की साइज निर्धारित होती है। इनमें से कोई पिंजरा छोटे केबिन के बराबर होता है, तो कोई पिंजरा ताबूत के आकार का होता है। पिंजरे में बिछाने के लिए लोग गद्दे की जगह बांस की चटाई का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 1 वर्ग मीटर की औसत कीमत लगभग $28,570 यानी 21,59,822 रुपए है। यही कारण है कि हांगकांग में सामाजिक असमानता बहुत स्पष्ट है। और एक केज के घर में लोगों के लिए कई प्रकार के अपार्टमेंट हो सकते हैं, जिसमें विभिन्न स्तर के लोग रहते हैं। केज होम में 4 बिल्कुल अलग प्रकार के अपार्टमेंट होते हैं। जैसे पहला, गरीब लोगों के लिए डॉर्म। हांगकांग की आबादी का 20% से अधिक, जो लगभग 1.5 मिलियन लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इन पिंजरे घरों में उनके लिए तथाकथित डॉर्म है। डॉर्म में लगभग 20 केज होम होते हैं। इसमें 70 तक छोटे छोटे केज बने होते हैं। यहाँ वे बस खुद और अपने मामूली सामान रखते हैं। इन भयानक परिस्थितियों में रहने पर भी उन्हें प्रति माह लगभग 180 से $200 यानी कि 14,000 तक का खर्च आता है। ये सभी लोग बेरोजगार नहीं हैं। कई लोग बाजारों में चीजों को बेचते हैं या बर्तन धोते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने लिए बेहतर रहने की स्थिति नहीं ले पाते हैं और वर्षों तक इन केज होम्स में रहते हैं। दूसरा है निचले वर्ग के लिए सांप्रदायिक फ्लैट। पिंजरे के घरों में लोगों के इस वर्ग के लिए विशेष सांप्रदायिक अपार्टमेंट हैं। उनके पास एक सामान्य रसोई घर और शौचालय होता है और 5 से 6 छोटे कमरे हैं, जहां केवल एक मेज और एक बिस्तर फिट हो सकते हैं। यदि आप पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो आपको एक अलमारी के लिए भी जगह मिल सकती है। हालांकि अक्सर लोगों को अपने सामान को दीवारों पर लटकाना पड़ता है। इस तरह के कमरे की लागत लगभग $500 यानी कि 37,000 रुपए तक प्रति माह है। तीसरा है युवाओं के लिए छोटे अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। हांगकांग में एक स्वतंत्र जीवन शुरू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक अपार्टमेंट किराए पर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। उपनगरों में एक पिंजरे के घर में एक बेडरूम का फ्लैट आपको हर महीने लगभग $1,650 का खर्च यानी कि 1,22,000 तक आएगा। इसी समय पुरुषों के लिए औसत वेतन $2,500 और महिलाओं के लिए $1,900 है। यही कारण है कि युवा लोग केवल अपने लिए छोटे खर्च उठा सकते हैं। अधिकांश अपार्टमेंट में रसोई की भी कमी होती है, लेकिन एक ही समय में इन फ्लैटों को अक्सर विभिन्न स्मार्ट गैजेट्स और उपकरणों, अलमारी और परिवर्तनीय फर्नीचर के साथ भर दिया जाता है। सोसाइटी फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हांगकांग में फिलहाल इस तरह के घरों में लगभग 1 लाख लोग रह रहे हैं। दरअसल ये लोग ऐसे हैं जो महंगे घरों को खरीदने में सक्षम नहीं हैं। इस कारण ये लोग जानवरों की तरह पिंजरे में रहने को मजबूर हैं। क्या आप इन परिस्थितियों में रह पाएंगे, या आपका व्यक्तिगत स्थान आपके लिए बहुत मायने रखता है? हमें कमेंट में आपकी राय पढ़ने में खुशी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।